Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will do analysis of Bank Nifty. As we all are aware that Bank Nifty and Nifty are at very critical levels, and the global sentiments are also very fearing. Okay, US में like elections are there on 3rd November, and due to which volatility is very high in US market as well. So हम पहले आज अपना बैंक निफ्टी देखते हैं. Actually from past few days, not few days, past few months I have been trading only in बैंक निफ्टी. सो जो भी बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं तो उनको मैं अच्छे से ट्रैक कर रहा हूँ. तो उसमें मुझे कुछ ठीक ठाक देखने को मिला, तो दैट आई विल बी शेयर हेयर. ओके, सो अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो अभी आफ्टर मार्च वो थोड़ा अप ट्रेंड में चल रहा है. ठीक है, बट अभी उसने अगस्त में यहाँ पे हाई बनाया था अराउंड 25,000 जब उसने क्रॉस किया था, और उसके बाद एंड आफ्टर दैट ह्यूज सेलिंग आया था इन द मंथ ऑफ सितंबर. बट अक्टूबर में ये बहुत अच्छा रैली देखने को हमको मिला. बट क्या हुआ कि बैंक निफ्टी ने अपना हाई ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और अभी 24 अराउंड 800 समथिंग को टच करके वापस नीचे 24,000 पे आ चुका है. तो अभी अगर हम इसको देखें तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या बन सकता है, क्या ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या रहने वाला है. बट उससे पहले हम बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं उनको देखते हैं एक बार. जो बैंक निफ्टी में अगर कंपोनेंट्स हैं तो देखें तो ये सभी बैंक आते हैं, बट उनमें से जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो है एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसलैंड बैंक, कोटक महिंद्रा एंड SBI. तो इन पांचों को देखते हैं कि इन पांचों के चार्ट हमको क्या बताते हैं. तो सबसे पहले HDFC बैंक देखें तो जैसा कि बैंक निफ्टी है कि वो उसने हाई टच किया और वहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो सेम ट्रेंड क्या है HDFC बैंक का है कि उसने 1200 के लेवल को क्रॉस किया, 12 अराउंड 50 का हाई मारा. उसके बाद 1200 को ब्रेक करके अभी 1183 पे है. ICICI बैंक देखें तो सेम वैसा ही कुछ ICICI बैंक का है जो अपवर्ड चैनल में फ्लो कर रहा है, अपवर्ड चैनल में है, बट हाई को टच करके अभी नीचे आ रहा है. और कोटक बैंक देखें सेम ओके, अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में है, हाई के पास है, वहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है. इंडसलैंड बैंक अभी हाँ
India VIX made its high of 86. Similarly, on March 24, Bank Nifty made its low of 16,000. तो रिलेशन समझ में आ रहा है क्या कि जैसे विक्स बढ़ रहा है बैंक निफ्टी में फॉल आ रहा है, बट उसके बाद से विक्स गिरता गया। ये 50 EMA है, तो विक्स गिरता जा रहा है यहाँ पे एंड बैंक निफ्टी में थोड़ा राइज आ रहा है। ओके, देन इन द मंथ ऑफ सितंबर, चलो इसको हम कंसिडर नहीं करते, हम करंट सिचुएशन देखते हैं कि करंट में अभी क्या चल रहा है। तो अभी देखें तो लास्ट फ्यू डेज में देखिए यहाँ पे अगर विक्स का चार्ट मैं देखता हूँ तो अभी जो रिसेंट का विक्स था उसने अगस्त का हाई ब्रेक किया है। क्लोजिंग ऊपर नहीं दी, बट अगस्त में विक्स वाज अराउंड 25 एंड कल जो हाई था वो 26 के ऊपर भी हाई मारा है उसने। ओके, क्लोजिंग नीचे दी है, दैट इज़ गुड, but still 26 weeks is high. Okay, and now another parameter that we should look is Dow Jones. Now Dow Jones को अगर देखें तो वो उसने भी अपना 3 महीने का लो को टेस्ट किया है, ठीक है। एंड जो यूएस में क्या, जैसे इलेक्शन है तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हो चुकी है वहाँ पे। देन द पॉसिबिलिटीज़ कि वहाँ पे करेक्शन और क्रैश आ सकता है, ठीक है। ये डबल टॉप का काइंड ऑफ पैटर्न बना, और अगर ये ब्रेक होता है तो हमको यहाँ पे 26 30 तो अराउंड 26 20 फर्स्ट टारगेट यहाँ 24 के आसपास। देन लाइक वी कांट से एनीथिंग फॉर श्योर, बट चांसेस आर देयर, लाइक दिस सेलिंग प्रेशर इज़ वेरी ह्यूज। इट्स एक्चुअली डाउ जोन्स फ्यूचर and selling pressure is very huge, so we can expect a huge downside rally here also. Okay, so then so we should be very careful while trading bank nifty now. It's at very crucial level. Okay, so like it's currently as 24,000 and अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, तो जो नेक्स्ट टारगेट आता हुआ मुझे दिख रहा है वो है यहाँ पे, जो कि है 23,000 समथिंग, ठीक है। तो वी शुड बी रेडी। सो वी शुड बी रेडी टू achieve 23,000 to see 23,000 very soon। एंड अगर इसका 1 आवर का चार्ट फ्रेम हम टाइम फ्रेम में देख सी इट, सो यू कैन इजीली सी दैट इट्स काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज हैपनिंग। ओके, एंड ये जो पैटर्न हमको बन रहा है दैट इज़ डाउनवर्ड पैटर्न। ओके, सो we should be very careful now। and another crucial thing to look for is volatility in the US market on Monday, like first Indian market will open, so it is expected that market will not cross 24,000 and it will come around 23,500, that is expected as of now 24,000 and 23,500, these are very crucial levels, and breakout from any of these will be a make or break। like अगर 24,000 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो फिर चांसेस हैं कि मार्केट 25 की तरफ अप्रोच करेगा, बट अगर 23,500 को क्रॉस करता है तो फर्स्ट टारगेट 2300 है, तो उसके बाद और भी काफ़ी नीचे के टारगेट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सो गाइज वी शुड बी वेरी केयरफुल। एंड अनदर जो सेइंग है जो मार्केट में चलती है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। ओके, फर्स्ट इज बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी and be greedy when others are fearful. So this time you should be greedy, but you should like
बी केयरफुल एज वेल। ओके, ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रेड में हम लाइक कि करियर बना सकते हैं, है ना, या बिगाड़ सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट हाँ, ये अच्छा टाइम है ट्रेड करने का और थोड़ी अच्छी इनकम जनरेट करने का। चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड द कंटेंट विच आई हैव शेयर्ड हेयर इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। ओके, चलिए इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।